सोचो आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है, लेकिन कोई इनकम स्किप हो गई है या फिर कोई फॉरेन असेट डिस्क्लोज करना रह गया है। लेकिन अब इसका कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बजट 2026 ने रिवाइज्ड रिटर्न और अपडेटेड रिटर्न की डेडलाइंस एक्सटेंड कर दी है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रिवाइज्ड वर्सेस अपडेटेड रिटर्न, इनका डिफरेंस, डेडलाइंस, पेनल्टीज। तो अगर आप अपने टैक्स कंप्लायंस को स्ट्रेस फ्री बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक जरूर देखिएगा। बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। रिवाइज रिटर्न का पर्पस होता है आपके इनकम टैक्स रिटर्न में हुई गलती को सुधारना। रिवाइज रिटर्न इन केसेस में यूज होता है। नंबर 1, जब आपकी इनकम रिपोर्ट करना मिस हो गई हो या आपने गलत इनकम रिपोर्ट कर दी हो। नंबर 2, आपने गलत डिडक्शंस क्लेम कर लिए हो। नंबर 3, आपने कैपिटल गेन गलत कैलकुलेट करा हो। नंबर 4, आपके फॉरेन असेट जो है वो डिस्क्लोज करना रह गए हो। या नंबर 5, आपकी एनआरआई इनकम प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं हुई है। मतलब रिवाइज रिटर्न भरने के बाद ये आपके ओरिजिनल रिटर्न को रिप्लेस करता है और यही आपका फाइनल रिटर्न हो जाता है। अब बात की जाए बजट 2026 में रिवाइज रिटर्न में क्या चेंजेस आए हैं। तो पहले रिवाइज रिटर्न की डेडलाइन होती थी 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, लेकिन बजट 2026 में ये डेडलाइन बढ़ा के कर दी गई है 31 मार्च ऑफ द असेसमेंट ईयर। मतलब अब आपको 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिला है रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए, बट आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी है। अब अगर बात की जाए लेट फीस की, तो अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न भी लेट भरा है और आपका रिवाइज रिटर्न भी लेट है तो आपको लेट फीस लगेगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो ₹1000, अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो ₹5000। अब नेक्स्ट आता है हमारा अपडेटेड रिटर्न। तो आखिर अपडेटेड रिटर्न्स होते क्या है। तो अगर आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में कोई इनकम या फिर असेट डिस्क्लोजर मिस किया है और आप उसे वॉलंटरीली डिस्क्लोज करना चाहते हो इवन आफ्टर द डेडलाइन ऑफ रिवाइज रिटर्न, तो आप अपना अपडेटेड रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हो। आप अपने अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हो 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर तक। मतलब असेसमेंट ईयर एंड होने के 4 साल बाद तक आप अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर 2025-26 यानी असेसमेंट ईयर 2026-27 का अपडेटेड रिटर्न आप फाइल कर सकते हो 31 मार्च 2031 तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अपडेटेड रिटर्न का यूज कहाँ पर होता है, मतलब किन केसेस में अपडेटेड रिटर्न हम फाइल कर सकते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स इस तरह से है। नंबर 1, अगर आपने अपना फॉरेन इनकम डिस्क्लोज नहीं किया है। नंबर 2, अगर आपके फॉरेन असेट डिस्क्लोज करना रह गए हैं। या फिर नंबर 3, प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए आपने कोई वॉलंटरीली डिस्क्लोजर किया है। तो इन कुछ केसेस में अपडेटेड रिटर्न फाइल होता है और असेसी अपने अनडिस्क्लोज्ड इनकम या फिर अनडिस्क्लोज्ड असेट्स को वॉलंटरीली बेसिस पर डिस्क्लोज करता है। इन सिंपल वर्ड्स, अपडेटेड रिटर्न आपके लिए एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। मतलब अगर आपके रिवाइज रिटर्न का डेडलाइन मिस भी हो गया है, तब भी आपके पास अपनी सही इनकम और सही असेट को डिस्क्लोज करने का चांस रहता है वाया अपडेटेड रिटर्न्स। अब बात करते हैं नए बजट में अपडेटेड रिटर्न के लिए क्या चेंजेस आए हैं। तो सबसे बड़ा और मेजर चेंज ये है कि अब आप अपडेटेड रिटर्न रीअसेसमेंट के टाइम भी फाइल कर सकते हो। मतलब अगर आपका रीअसेसमेंट चल रहा है तब भी आप अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो और उस अपडेटेड रिटर्न को कंसीडर करने के बाद ही आपके रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स जो है वो कंक्लूड होंगे। इसके साथ ही नए बजट में अब एक्सेसिव लॉस को रिड्यूस करने की परमिशन भी मिल गई है। मतलब गवर्नमेंट आपको एक चांस दे रही है कि आप अपनी सही इनकम और सही असेट्स जो है वो डिस्क्लोज करो, वो आपके कंप्लायंस को इजी बना रही है। तो चलिए फटाफट अब एक क्विक डिफरेंस देखते हैं अपडेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न में। तो सबसे पहले आता है पर्पस। रिवाइज रिटर्न का पर्पस है गलती सुधारना एंड अपडेटेड रिटर्न का पर्पस है वॉलंटरीली डिस्क्लोजर ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम या फिर असेट। नंबर 2 आता है डेडलाइंस। रिवाइज रिटर्न आप फाइल कर सकते हो 31 मार्च ऑफ असेसमेंट ईयर तक। वहीं अपडेटेड रिटर्न्स आप फाइल कर सकते हो अप टू 4 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर तक। नंबर 3, कॉस्ट। बात की जाए कॉस्ट की, तो रिवाइज रिटर्न के लिए आपको नॉमिनल लेट फीस लगती है, जबकि अपडेटेड रिटर्न के लिए आपको 25 से 50% तक टैक्स तो लगता ही है, साथ ही साथ पेनल्टी भी लग सकती है। टैक्स लायबिलिटी इम्पैक्ट की बात की जाए तो रिवाइज रिटर्न में आप अपनी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस कर सकते हो, लेकिन अपडेटेड रिटर्न में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ऑल्दो लॉस रिड्यूस करने का ऑप्शन नए बजट में यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। बात की जाए बेस्ट यूज की, तो रिवाइज रिटर्न यूज होता है अपनी गलती सुधारने के लिए, वहीं अपडेटेड रिटर्न यूज होता है कोई भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम को वॉलंटरीली डिस्क्लोज करने में। नॉर्मली ये रीअसेसमेंट के केसेस में फाइल होता है। इन शॉर्ट, रिवाइज रिटर्न आपका एक असेसमेंट टूल है, वहीं अपडेटेड रिटर्न आपके कंप्लायंस का एक इंश्योरेंस है।
तो दोस्तों, रिवाइज रिटर्न वर्सेस अपडेटेड रिटर्न, हमको डिफरेंस तो समझ में आ गया, लेकिन ये सब एक वन टाइम कंप्लायंस है। मतलब साल भर में एक बार आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, कुछ केसेस में आप उन्हें रिवाइज करते हो या फिर आपको अपडेटेड रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है। लेकिन ये है 2026 यानी एआई और ऑटोमेशन का साल। यहाँ पर आप कुछ स्मार्ट हैक्स के थ्रू अपने डेली कंप्लायंसेस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और ऑटोमेशन की हेल्प से आप उन्हें कुछ ही मिनट्स में कर सकते हैं, ताकि आपका फोकस कंप्लायंस पर नहीं, अपने बिजनेस की ग्रोथ पर रहे। मैं जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करती हूँ वो मुझे इन सब कंप्लायंस को मैनेज करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। फिर चाहे जीएसटी इन्वॉइसेस जनरेट करना हो, अपना स्टॉक मैनेज करना हो, या फिर मुझे बुक्स का और जीएसटी टू का रिकन्सिलेशन करना हो। चलिए लेते हैं उनका एक क्विक वॉक थ्रू। रिपोर्ट्स को एक्सेस करने के लिए मुझे सिंपली डैशबोर्ड्स में जाना है और अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में जाना है। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में जाने के बाद जब मैं स्क्रॉल डाउन करूंगी तो यहाँ पर मुझे बहुत सारी रिपोर्ट्स दिखेगी। कुछ डेडिकेटेड अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट पेबल रिपोर्ट्स भी मुझे देखने को मिलेगी, जैसे इनवॉइस रिपोर्ट, क्लाइंट रिपोर्ट, टीडीएस रिपोर्ट, एचएसएन रिपोर्ट, जीएसटीआर1 रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। वहीं अकाउंट्स पेबल की बात की जाए तो परचेज एंड एक्सपेंस रिपोर्ट, वेंडर रिपोर्ट, टीडीएस पेबल रिपोर्ट, जीएसटीआर2 रिपोर्ट, एचएसएन रिपोर्ट, वेंडर एजिंग और वेंडर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स भी मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगी। बात की जाए एडवांस अकाउंटिंग रिपोर्ट्स की तो ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस जैसी क्लासिक रिपोर्ट्स तो है ही, साथ ही साथ डे बुक, कैश फ्लो स्टेटमेंट और सारे लेजर्स की मास्टर रिपोर्ट भी मुझे यहाँ पर एक्सेस करने को मिलेगी। अदर रिपोर्ट्स की बात की जाए तो डिलीवरी चालान और मेरा पर्सनल फेवरेट है प्रोजेक्ट वाइज P&L और प्रोडक्ट वाइज P&L, जिससे मुझे पता चलता है कि मेरा कौन सा प्रोजेक्ट या फिर कौन सा प्रोडक्ट जो है वो कितना बेनिफिशियल है। तो इनकी हेल्प से मैं रियल टाइम बेसिस पे रिपोर्ट्स एक्सेस कर सकती हूँ और सही टाइम पे अपने बिजनेस के लिए सही डिसीजंस ले सकती हूँ। अगर आप भी इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहते हैं और इन सारी रिपोर्ट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो इस सॉफ्टवेयर की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हो तो वो भी हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।